शॉर्ट्स में हमने बात की किश्तवाड़ में सेना के इस ऐतिहासिक प्रहार की। अब समझते हैं इसका पूरा आधार। किश्तवाड़ और उधमपुर के जंगलों में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ पिछले 326 दिनों से एक सीक्रेट और साइलेंट युद्ध लड़ रहे थे। इस पूरे मिशन का सबसे बड़ा टारगेट था जैश-ए-मोहम्मद का खूंखार कमांडर सैफुल्लाह। इसी सैफुल्लाह ने 5 साल पहले घुसपैठ की थी और जुलाई 2024 में हुए उस कायराना हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए थे। रविवार को चतरू इलाके में जैसे ही इन आतंकियों की भनक लगी, सेना ने हाईटेक एफपीवी ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और यूएवी का इस्तेमाल कर इनका पूरा नेटवर्क डिकोड कर लिया। ऑपरेशन को लीड कर रहे हमारे जाबाज डॉग टाइसन ने सबसे पहले ठिकाने का पता लगाया। इस दौरान टाइसन को गोली भी लगी, लेकिन वह बेस कैंप लौटने के बजाय डटा रहा। यह कामयाबी सिर्फ एक दिन की नहीं है। सेना ने 2026 की शुरुआत से ही आतंकियों का दम घोटना शुरू कर दिया था। 4 फरवरी को ऑपरेशन किया के तहत बसंतगढ़ की एक गुफा में छिपे आतंकियों पर अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर यूबीजीएल दागे गए, जिससे गुफा ही मलबे में तब्दील हो गई और 2 आतंकी मारे गए। वहीं ऑपरेशन त्राशी 1 में भी सेना ने आतंकियों को लगातार खदेड़ा, जिस दौरान हमारे हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हुए थे। सेना ने 23 जनवरी को कठुआ में जैश कमांडर उस्मान को भी M4 राइफल के साथ ढेर कर दिया था। व्हाइट नाइट कोर ने अब मारे गए सभी 7 आतंकियों की क्रॉस लगी तस्वीरें जारी कर साफ कर दिया है कि घाटी में दहशतगर्दों की उम्र अब चंद दिनों की ही बची है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। And I think that is the strength we have, and that is the strength which gives us more confidence that come what may, we'll keep operating like this and we'll keep neutralizing terrorists, whosoever comes in our area, which is of responsibility. And not just this, you would have seen that the Delta Force, with the support from White Knight Corps, from Northern Command, and from the support of each and everyone who's sitting here and who's not sitting here also. We are just representing our forces and agencies, but each one contributed that in the month of February, we have been able to eliminate 6 JM terrorists, and on both the extremes of our area, one in the area of Udhampur and other in the area of Kishtwar. And together we promise you that we'll continue to do so. And to the Awam, I would like to say that मुश्किलों और चुनौतियों की आंधियां जितनी मर्जी तेज हों, हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपने हौसलों के चिराग कभी बुझने नहीं देंगे। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऑल द ट्रूथ।